दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि 7वें वेतन आयोग के बाद जो 8वां वेतन आयोग है वो मोदी सरकार नहीं लाने वाली है। इसके बारे में काफ़ी अफवाहें चल रही थी, बार बार न्यूज़पेपर में भी आ रहा था और आपने सोशल मीडिया पे भी ऐसे मैसेज देखे होंगे। तो इसके बारे में एक क्लियरिफिकेशन आया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यहाँ एक अच्छी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं 2 अगस्त 2022 को राज्यसभा से ये बड़ा अपडेट आ रहा है और इसके सब्जेक्ट देख सकते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों पेंशन की समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये श्री नारायण भाई जे राठवा ने सवाल पूछा है वित्त मंत्री से। उन्होंने कहा है कि क्या ये सच है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। सीधा सवाल पूछा गया है और आगे पूछा गया है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके कारण क्या है। और बाद में गए में पूछा गया है क्या ये भी सच है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए। ये भी चीज़ बीच में बार बार आ रही थी कि हर साल बढ़ोतरी का कोई फॉर्मूला तैयार होना चाहिए, और यदि हाँ तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने का क्या कारण है। जी आप देख सकते हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जो भी डाउट थे सब यहाँ एक ही सवाल में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर दिया गया है वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा। इन्होंने पहले का उत्तर दिया है जी नहीं। पहला सवाल था कि वेतन आयोग जो है 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी सरकार, ऐसा क्या सरकार के अंदर कोई प्रावधान है। तो इसका सवाल सीधा सीधा है जी नहीं। इसका मतलब है कि 8वां वेतन आयोग आएगा। सरकार ने अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है कि 8वां वेतन आयोग आएगा, तो 8वां वेतन आयोग अवश्य आएगा। दूसरा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा उसके कारण है। तो दूसरा सवाल का जवाब इन्होंने दिया है कि प्रश्न नहीं उठता, यानी सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब देख सकते हैं गए में इन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल के बजाय हर साल सैलरी में बढ़ोतरी करने से 7th पे कमीशन का ऐसा रिकमेंडेशन था। तो उन्होंने कहा कि 7th पे कमीशन की जो रिपोर्ट हुई थी उसमें पैरा 1.22 में ये बात कही गई थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि के इंतजार किए बिना ही हर साल एक्रोइड फॉर्मूले के अनुसार इसको रिवाइज करना चाहिए, पर सरकार ने इस बात को नहीं माना है। इसलिए ये फॉर्मूला वाली जो बात थी वो अभी सरकार ने नहीं मानी है। तो पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहा और वैसे ही चलता रहेगा। और यदि हाँ तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू, तो उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें हैं वो लागू कर दी गई है, और जो हर साल बढ़ोतरी का फॉर्मूला था वो अभी सरकार ने नहीं माना है। और जो अनुमोदन किया गया था वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पे विचार नहीं किया गया था। तो आप देख सकते हैं इस जो सवाल पूछा गया इसका निचोड़ ये है कि 8वां वेतन आयोग जो अपने समय है उस पे आएगा और उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। सरकार ने इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया कि वेतन आयोग नहीं आएगा। तो वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग 2026 से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ड्यू है। आप देख सकते हैं 2016 में आया था, तो 2026 में 10 साल बाद जो है कर्मचारियों को फिर वेतन आयोग का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।